नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज हम बात करेंगे थाईलैंड की, क्योंकि थाईलैंड ने कंबोडिया पर हमला कर दिया है। और इस हमले के बाद अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इन दो पड़ोसी मुल्कों में चल क्या रहा है कि इन्होंने एक दूसरे पर हमला कर दिया। कंबोडिया का दावा है कि उसने रॉकेट लॉन्चर से थाईलैंड पर हमला किया है और जो मिलिट्री पोस्ट थे उनको निशाना बनाया है। वहीं थाईलैंड का कहना ये है कि उसने F-16 यानी कि जो अमेरिकन विमान है उसके ज़रिए कंबोडिया पर हमला किया है। लेकिन जब ये हमला हुआ तो उसके बाद ये सवाल उठा कि आखिर इन दो पड़ोसी मुल्कों के बीच में लड़ाई क्यों हो रही है, और उसकी वजह है एक हिंदू मंदिर। जी हाँ, सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है, लेकिन एक ऐसा पुराना मंदिर है थाईलैंड में, थाईलैंड और कंबोडिया के बॉर्डर पर, जिसको लेके दोनों मुल्कों में तनातनी है। थाईलैंड का दावा ये है कि ये जो ऐतिहासिक मंदिर है ये उसका है, वहीं कंबोडिया का कहना ये है कि ये मंदिर उनका है। हर साल यानी कि साल में पूरे 12 महीने 5 सैनिक कंबोडिया के और 5 सैनिक थाईलैंड के वहाँ पर तैनात रहते हैं। लेकिन बावजूद इसके अचानक से ऐसा क्या हुआ कि दोनों मुल्कों के बीच में ये जंग शुरू हो गई। तो इससे पहले हमें देखना होगा कि इसका हिस्ट्री क्या है। तो अगर हिस्ट्री में जाते हैं तो पता चलता है कि मई 2025 में कंबोडिया का एक सोल्जर मारा जाता है, जिसके बाद थाईलैंड पर उसका आरोप लगता है और कंबोडिया ये आरोप लगाता है कि थाईलैंड के सैनिकों ने उसके एक सैनिक को मारा है। लेकिन ये सिचुएशन मिड जुलाई यानी कि मिड जुलाई या 15 जुलाई के आसपास और ख़राब हो जाती है, जब पता चलता है कि एक लैंड माइन एक्सप्लोजन में हुआ है। और ये जो प्रोविंस है इसका नाम है उबोन राचेनी। यहाँ पर एक लैंड माइन एक्सप्लोजन होता है जिसमें एक थाईलैंड का सैनिक मारा जाता है। अब इसके बाद दोनों मुल्कों के बीच में तनातनी बढ़ जाती है। तो सबसे पहले तो थाईलैंड क्या करता है कि थाईलैंड अपने F-16 विमानों से कंबोडिया के जो मिलिट्री ट्रूप्स है उस बॉर्डर इलाके में वहाँ पर अटैक करता है, और बदले में कंबोडिया की तरफ से भी रॉकेट लॉन्चर्स और रॉकेट हमले किए जाते हैं। तो अब सवाल ये है कि आखिर ये ऐसा क्यों है कि ये दो पड़ोसी मुल्क साउथ एशिया के, इनमें आपस में लड़ाई है। तो अगर इसकी हिस्ट्री को देखें तो 1907 में जो इसकी हिस्ट्री जाती है फ्रेंच कॉलोनियल इरा में, तो वहाँ हमें पता चलता है कि 11th सेंचुरी में एक टेम्पल था, प्रिय विहार टेम्पल। अब हालांकि इसको बोला तो ये जाता है कि ये बुद्ध मंदिर है, लेकिन इसमें एक शिव जी का ज्योतिर्लिंग भी है, यानी कि एक शिवलिंग भी है। तो उसके बाद इस मुद्दे को लेकर दोनों देश जो थे ICJ में जाते हैं, यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट में जाते हैं। और इंटरनेशनल कोर्ट में जाने के बाद ये तय होता है कि ये मंदिर बॉर्डर इलाके में रहेगा, इस पे किसी का हक नहीं होगा। लेकिन दोनों देशों के जो सैनिक हैं, जो ट्रूप्स हैं, वो इस मंदिर की रक्षा करेंगे। लेकिन होता क्या है कि इस एरिया में जैसे जैसे थाईलैंड में टूरिज़्म बढ़ा, जैसा कि आपको मालूम होगा कि थाईलैंड की जो एक काफ़ी बड़ी इनकम है वो टूरिज़्म से आती है। तो जैसे जैसे टूरिज़्म बढ़ा तो इस मंदिर में जाने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ती गई, और जैसे जैसे लोग ज़्यादा आना शुरू हुए तो कंबोडिया और थाईलैंड को लगा कि ये एक रेवेन्यू का बड़ा सोर्स हो सकता है, क्योंकि इसके आसपास का जो इलाका था वो भी काफ़ी खूबसूरत था। तो जो पर्यटक आ रहे थे, तो उसके बाद ऐसा लगा कि शायद आने वाले समय में यहाँ पर लाखों करोड़ों पर्यटक आ सकते हैं। अब यही वजह है कि थाईलैंड और कंबोडिया दोनों ने इस पर अपना दावा कर दिया है। अब दावे की बात अलग है। अब हम बात ये कर लेते हैं कि अगर मान के लीजिए कि अगर थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में कोई लड़ाई होती है, कोई जंग होती है, तो जीतेगा कौन या कौन किस पर भारी पड़ेगा। देखिए, कंबोडिया में इस समय जो शासन है, जो वहाँ पे सरकार है, वो और जो वहाँ पे जो इकोनॉमी है, अगर हम उसकी बात करें तो उसको पूरी दुनिया में कोई ज़्यादा सपोर्ट हासिल नहीं है। दूसरी बात यह है कंबोडिया में कि जो उनकी इकोनॉमी है थाईलैंड के मुकाबले काफ़ी कमज़ोर है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि थाईलैंड ने पिछले 10 से 20 सालों में काफ़ी बड़ी तरक्की की है, और इसमें सबसे बड़ा योगदान रहा है वहाँ के टूरिज़्म का, क्योंकि हर साल करोड़ों पर्यटक, लाखों पर्यटक वहाँ पे जाते हैं और थाईलैंड की इकोनॉमी को थ्राइव करते हैं। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि लड़ाई होगी अगर ये बढ़ती है, लेकिन थाईलैंड
जो है बेसिकली कंबोडिया पर भारी पड़ सकता है। अक्सर आपने सुना होगा कि बैंकॉक, फुकेट और पटाया, ये वो तमाम वो शहर हैं जहाँ हर साल लाखों पर्यटक थाईलैंड आते हैं और इंडिया से भी काफ़ी पर्यटक जाते हैं। लेकिन अब जो हालात है, ऐसे हालात में अगर ये हालात बिगड़ते हैं तो पर्यटकों की आवाजाही पर भी रोक लग सकती है। हालांकि इसका फैसला थाईलैंड सरकार लेगी, फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अगर स्थिति खराब हुई तो। लेकिन जानकारों का ये भी कहना है कि कंबोडिया और थाईलैंड के बीच में किसी बड़े युद्ध के इम्कान नहीं है। छोटी छोटी सैन्य झड़प हो सकती हैं और ये मामला यहीं ख़त्म हो सकता है।